नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पर्वत, पहाड़ और पठार के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है क्योंकि सामान्यतः तथ्यात्मक दृष्टि से इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज हम एक अभ्यास के रूप में इसको हम देख रहे हैं कि आपने पूर्व में पढ़ा है इन चीज़ों को और आपको कितनी याद है, कितनी तैयारी है आपकी, इससे आप परख सकते हैं। इसलिए आप इनको एक रफ कॉपी लेकर के बैठें और जितने सही सवाल करते हैं उनको उसमें नोट करते चलें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवाल हल किए। इसके अलावा यदि आपको लगे कि समय कम मिल रहा है तो क्योंकि मैं 2-3 सेकंड से ज़्यादा वक्त दूंगा नहीं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके उसके आंसर सोच सकते हैं और फिर उसका आंसर अच्छी तरह दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है शेर, जरगा, गुरु शिखर, अचलगढ़। बिल्कुल राइट आंसर इसका है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर है। 1722 मीटर। क्योंकि कई बुक्स में क्या है 1727 मीटर लिखी रहती है, जो कि गलत है। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा 1722 मीटर। प्रश्न संख्या 2 है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? आपके ऑप्शन है एडम स्मिथ, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और कर्नल टोड। और इसका राइट आंसर है कर्नल टोड। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। प्रश्न संख्या 3, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, अचलगढ़, शेर या टाड़गढ़? अभी हमने सबसे ऊंची चोटी की बात की थी और अब है दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और 3 का राइट आंसर है शेर। शेर जो है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है गुरु शिखर और सेकंड है शेर। इसको आप एक फार्मूले से याद रख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से जरा आशा रखो। गुरु, गुरु शिखर, से शेर, जरा से जरगा, आशा से अचलगढ़, रे से रघुनाथगढ़ और खो। इस प्रकार से ये क्रमबद्ध चोटियां हैं जो ऊंची हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? सीकर, अलवर, राजसमंद या अजमेर में? मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? और इसका राइट आंसर है मालखेत की पहाड़ियां सीकर में। हालांकि ये मालखेत की कुछ पहाड़ियां झुंझुनू जिले में भी है, लेकिन अधिकांश जो इनकी लंबाई है वो सीकर जिले में है, तो इसलिए मालखेत की पहाड़ियां सीकर। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? हर्ष पहाड़ी पर, सुंदा माता, मेरवाड़ा पहाड़ी पर या चिड़िया टूंग पहाड़ी पर? ये चिड़िया टूंग है, ये है ना, चिड़िया टूंग पहाड़ी पर। बताइए। और इसका राइट आंसर है हर्ष पहाड़ी पर। जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले में है और सीकर जिले की हर्ष पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 6 है, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो मुख्यतः जालौर एवं बालोतरा के मध्य स्थित है कि पहाड़ी
श्रृंखला को किस नाम से पुकारते हैं? देखिए, लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो कि जालोर और बालोतरा के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ जो पहाड़ी श्रृंखला है, इस पहाड़ी श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? त्रिकुट पहाड़ी, मालानी पहाड़ी, आड़ावाला पर्वत या रघुनाथगढ़? और 6 का राइट आंसर है मालानी पहाड़ी। लूनी बेसिन के मध्यवर्ती पहाड़ी भाग को मालानी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किन जिलों में स्थित हैं? आपके ए ऑप्शन है बाड़मेर जैसलमेर, बी ऑप्शन है अजमेर टोंक, सी ऑप्शन है उदयपुर राजसमंद और डी ऑप्शन है कोटा झालावाड़। और 7 का राइट आंसर है कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। प्रश्न संख्या 8 है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? उड़िया पठार पर, भोरट पठार पर, ऊपरमाल पठार पर या मेसा पठार पर? और इसका 8 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, मेसा पठार पर। मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। एग्जाम में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोरट पठार, उड़िया पठार, मेसा पठार, ऊपरमाल पठार? और 9 का राइट आंसर है उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, उड़िया यानी उड़कर सबसे ऊंचा चला गया, तो ये सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न संख्या 10, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा कुंभलगढ़ के बीच स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है, जो कि उड़िया पठार के बाद राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है? ध्यान से सुनिए, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा कुंभलगढ़ के बीच स्थित पठार, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है, जो कि उड़िया पठार के बाद राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है? बताइए। 10 का राइट आंसर देखिए, बताइए। ऊपरमाल पठार है, उड़िया पठार है, मेसा पठार या बोरट का पठार है राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार? और इसका राइट आंसर है भोरट का पठार। भोरट का पठार राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न संख्या 11, देखिए प्रश्न संख्या 11 है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती है? पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां स्थानीय भाषा में किस नाम से जानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है भाकर, गिरवा, मेरवाड़ा या खादर। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर है भाकर। पूर्वी सिरोही में जो अरावली की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, उनको स्थानीय नाम में भाकर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है, किस जिले में स्थित तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं? किस जिले में स्थित तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं? यानी बीच में शहर बसा हुआ है और इसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़? बताइए किस जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? और इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में। उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां स्थित हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए हम, छप्पन की पहाड़ियां और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है?
छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जालौर में, बाड़मेर में या डूंगरपुर में? प्रश्न संख्या 13 है ये, और इसका राइट आंसर है बाड़मेर जिला। ठीक है, बाड़मेर जिले में छप्पन की पहाड़ियाँ हैं और नाकोड़ा पर्वत है। और छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में। ठीक है, माही नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वहां है छप्पन का मैदान, और छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन ठिकाना, बी ऊपरमाल, सी जागीर और डी रियासत। बताइए इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? और इसका राइट आंसर है ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा के बीच का जो भाग है पठारी भाग, उसको बोलते हैं ऊपरमाल। प्रश्न संख्या 15 है, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये लसाड़िया का पठार का, और इसका राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है। प्रश्न संख्या 16 है, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूंग पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, नाग पहाड़ पर या नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है? बताइए जैसलमेर का किला, जिसको हम स्वर्णगिरी का किला भी कहते हैं। और 16 का राइट आंसर है बी, त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूंग पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर या जयगढ़ पहाड़ी पर? मेहरानगढ़ का जो किला है जोधपुर में स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? और इसका राइट आंसर है चिड़िया टूंग पहाड़ी पर। चिड़िया टूंग पहाड़ी पर है। देखिए, चिड़िया टूंग पहाड़ी पर एक चिड़ियानाथ करके एक साधु रहते थे, और उस साधु के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंग पहाड़ी है। प्रश्न संख्या 18 है, आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? कोटा में, बारा में, झालावाड़ में या बूंदी में? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है बूंदी। बूंदी जिले में है आड़ावाला पर्वत। प्रश्न संख्या 19 देखिए, किस पर्वत पर राज्य का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया? किस पर्वत पर राज्य का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है हर्ष पहाड़ पर, सुंधा पर्वत पर, त्रिकुट पहाड़ी पर या गुरु शिखर पर? बताइए इन चार ऑप्शन में से। और इन चार ऑप्शन में से है सुंदा पर्वत। कई जगह सुंडा पर्वत भी आता है, सुंदा पर्वत भी आता है। ये भालुओं के अभ्यारण्य के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कि जालौर जिले में स्थित है सुंदा पर्वत। यहाँ भालू बहुत पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पहाड़ दिए गए हैं और दूसरा वो किस जिले में स्थित है वो बताया गया है। बहराइच, ये बहराज की जगह बहराइच है। बहराइच पर्वत किस जिले में है? रघुनाथगढ़ किस में है? नाग पहाड़ किस में है? गिरवा किस जिले में है? देखिए, बहराइच तो है अलवर जिले में, और रघुनाथगढ़ है सीकर जिले में। नाग पहाड़ है अजमेर में, जहाँ से लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। और गिरवा है उदयपुर में, जो कि उदयपुर के चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं जिनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। मित्रों, ये थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहाड़ी पठार से संबंधित थे। और ये मान के चलिए कि यदि आपके सिलेबस के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रिट का हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे वनपाल का हो, यदि पहाड़ी पठार यदि कोई टॉपिक है, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके इन 20 प्रश्नों में से पूरी संभावना है एक या दो क्वेश्चन आने की। इसलिए अभ्यासात्मक रूप से इनको आप
देखें और अपने मित्रों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो रेड सब्सक्राइब लिखा रहता है, यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो वो स्लेटी कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, और पास ही में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय